हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी। जो ये वर्ड साइकोलॉजी है ये आया है दो ग्रीक वर्ड से। पहला है साइकी विच मीन्स माइंड और सोल, और दूसरा है लोगस विच मीन्स स्टडी। In simple, psychology means the study of the mind. जो ये साइकोलॉजी है ये सिर्फ स्टडी नहीं करता अबाउट माइंड के बारे में, बल्कि ये बिहेवियर भी स्टडी करता है। बिहेवियर का मतलब व्हाट वी डू, हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी बिहेव विथ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एंग्री फील करते हैं, या जब हम सैड फील करते हैं, या हैप्पी फील करते हैं, या हम कोई बंदा होता है जिसको डार्कनेस से डर लगता है, या कोई किसी बंदे को स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम से पहले, तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये चीज़ें क्यों होती है, तो ये साइकोलॉजी जो है स्टडी करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट डज साइकोलॉजी स्टडी। तो साइकोलॉजी मेनली स्टडी करता है थॉट्स, व्हाट वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई इंसान अगर सिर्फ नेगेटिव उसकी थिंकिंग है तो वो क्यों ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है तो वो क्यों वैसा बंदा है। तो ये सब चीज़ें जो है साइकोलॉजी समझती है। इसके बाद है दूसरा, वो है फीलिंग्स, जिसमें इमोशंस भी आते हैं कि हम कोई बंदा हैप्पीनेस फील करता है, कोई सैडनेस फील करता है, कोई फियर या कोई एंगर। तो ये सब फीलिंग्स या इमोशंस जो है ये भी साइकोलॉजी स्टडी करती है। इसके बाद तीसरा है वो है बिहेवियर, जो हमारे एक्शंस है, हम कैसे एक्शंस कर रहे हैं, या हमारे रिएक्शंस किसी चीज़ के मुतल्लिक या किसी बंदे के मुतल्लिक, या हमारे हैबिट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, ये सब भी साइकोलॉजी स्टडी करती है। तो जो साइकोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में आवर सेल्व्स, हम अपने आप को पहचाने, अदर पीपल, हम दूसरे लोगों को पहचाने, और ह्यूमन नेचर के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। According to American Psychological Association (APA), psychology is the scientific study of behavior and mental processes. In simple, psychology scientific study है। It is scientific study of behavior and mental processes, कि एक इंसान कैसे बिहेव करता है और जो उसके mental processes है वो कैसे सोचता है, उसकी thinking feelings, ये सब जो है ये साइकोलॉजी स्टडी करता है। इसका मतलब हुआ जो साइकोलॉजी स्टडी करती है बिहेवियर, हम क्या करते हैं, और मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, फीलिंग, रिमेम्बरिंग, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाई साइकोलॉजी इज़ कॉल्ड ए साइंस। अगर हमने कहा कि ये इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी, अब हम स्टडी करेंगे व्हाई इट इज़ साइंटिफिक स्टडी। तो ये जो साइकोलॉजी है इट इज़ नॉट ए गेस वर्क, कि कोई बंदा कहेगा, गेस करेगा इस बंदे को ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट गेस वर्क, इस पे हमें रिसर्च करनी पड़ती है। इट इज़ कॉल्ड एज साइंस बिकॉज इसमें हम ऑब्जर्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं, इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करते हैं, इसमें हम रिसर्च मेथड्स यूज़ करते हैं। जो आप आगे बढ़ोगे तो जो साइकोलॉजिस्ट्स है वो इन चीज़ों को सिर्फ एज्यूम नहीं करते, बल्कि उनको स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, उन पे टेस्ट्स करते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में जो साइकोलॉजी है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो साइकोलॉजी हमें मदद करता है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर इमोशंस। इससे हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं
कंट्रोल एंगर एंड स्ट्रेस, इससे हम अपना एंगर और स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल करते हैं। इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, इससे जब हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, तो इससे जो हमारे रिलेशन जो है वो भी इम्प्रूव होंगी, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे जो है ये नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस सब से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और हम अपने आप में पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट करें। इस चीज़ में जो है हमें साइकोलॉजी हेल्प करती है, जिससे हमारी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होती हैं और अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स में समझने के लिए। और इस सबसे बड़ी चीज़ जो हमें इम्प्रूव हमारी करती है मेंटल हेल्थ। इसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। जो ये साइकोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट है हर किसी बंदे के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई आम बंदा, हर किसी को साइकोलॉजी जो है वो समझनी चाहिए कि अपने आप को पहचाने, दूसरों को पहचाने, ताकि जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो उसके लिए बेटर हो। तो आज के लिए इतना ही।